Can Turnitin actually prove that you use AI to write your assignment? Most students think the answer is yes. It's not that simple. और यही confusion हजारों student को परेशान कर रही है. Stick around because by the end of this video you will know exactly what that AI score means and more importantly what it does not mean. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tazim Shahbaz, your teacher at Research Map channel. Now let's look at what Turnitin's AI report actually does and just as importantly what it does not do. Turnitin एनालाइज करता है राइटिंग पैटर्न को सेक्शन बाय सेक्शन और एस्टिमेट करता है प्रोबेबिलिटी कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है एआई जनरेटेड है या नहीं है. इन बॉर्डरलाइन केसेस रिपोर्ट फ्लैग कर सकती है कंटेंट को फॉर ह्यूमन रिव्यू के लिए. और अब वो जो ये नहीं करता है, इट डज नॉट स्कैन द इंटरनेट टू फाइंड योर पेपर. ये जॉब जो है ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन की है. इट ऑल्सो कैन नॉट प्रूव ए आई यूज विद टोटल सर्टेनिटी. और इसी तरह ये रिप्लेस नहीं करता है आपकी इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक जजमेंट को. सो रिमेंबर कि ए आई डिटेक्शन जो स्कोर है ये इंडिकेटर है फॉर रिव्यू, नॉट कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रूफ है कि आपने चीटिंग की है. As of 2026, Turnit reports over 98% accuracy and under 1% false positive. लेकिन सिर्फ उन डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे 20% उसका टेक्स्ट था AI जनरेटेड था. Below that threshold it does not even show a percentage, just एक स्ट्रीक लगा देता है. Turnit in जो है सेल्फ एडमिट करता है कि एट लो लेवल जो है द रिस्क ऑफ ए फॉल्स अलार्म इज टू हाई टू ट्रस्ट. एंड हियर इज समथिंग स्पेसिफिकली रेलेवेंट टू अस. जो अर्लियर वर्जन थी इस डिटेक्टर्स की, ये बहुत ज़्यादा फ्लैग करता था नॉन नेटिव इंग्लिश राइटिंग को सिंपली बिकॉज के इट रीड्स डिफरेंटली फ्रॉम टिपिकल नेटिव इंग्लिश पैटर्न. अब 2026 जनवरी 2026 में टर्निट ने अपडेट किया है स्पेसिफिकली टू रिड्यूस दिस बायस. It's better now, but better does not mean perfect. Specifically for South Asian medical student जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है और उसमें वो लिख रहे हैं. आइए देखते हैं व्हाट इज टर्निटिन एक्चुअली मेयरिंग. तो एआई मॉडल जनरेट करते हैं टेक्स्ट बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली वर्ड अगेन एंड अगेन. दैट ऑफन मेक्स एआई राइटिंग स्टैटिस्टिकली स्मूथ प्रिडिक्टेबल उसको वर्ड सेंटेंस पैटर्न और रिदम के लिहाज से. ह्यूमन राइटिंग जो होती है दैट इज डिफरेंट. हम कभी छोटा सेंटेंस लिखते हैं कभी लंबा और इसी तरह वी रिपीट आवरसेल्फ, वी चेंज द डायरेक्शन और स्मॉल मिस्टेक्स भी करते हैं. तो देर इज अ नेचुरल इनकंसिस्टेंसी इन आवर राइटिंग. सो Turnitin is not simply looking for AI sounding word. ये एनालाइज करता है पैटर्न और प्रिडिक्टेबिलिटी को अक्रॉस द डॉक्यूमेंट. एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू ट्रिक दोज पैटर्न. ये वाला चैनल इस चीज़ के लिए नहीं है. यहाँ हम एआई को यूज़ करना सीख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एकेडमिक इंटेग्रिटी. What are three terms which all student mix up? Let's discuss in next slide. The three terms similarity, AI score और misconduct जिसे स्टूडेंट बार बार मिक्सअप करते हैं, लेट्स सेपरेट दैम. सिमिलरिटी चेकिंग कंपेयर करती है आपके पेपर को अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जैसे जर्नल हो गए, वेबसाइट हो गई और अदर स्टूडेंट्स के पेपर हो गए. और दैट इज एक्चुअली प्लेजरिज्म डिटेक्शन. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एआई. और एआई डिटेक्शन क्या होती है? ये कम्प्लीटली सेपरेट रिपोर्ट होती है जो एस्टिमेट करती है कि आपकी जो राइटिंग पैटर्न है ये मशीन जनरेटेड जैसा लगता है कि नहीं, रिगार्डलेस कि आपने कंटेंट को प्रॉपर्ली साइट किया है या नहीं किया है. जो एकेडमिक मिसकंडक्ट है दिस इज़ अ डिसीजन. ये स्कोर नहीं है ना ही कोई परसेंटेज है. ये एक्चुअली जजमेंट है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशंस कमेटी जो कि वो देते हैं आफ्टर रिव्यूइंग द फुल पिक्चर. क्या एआई स्कोर सिर्फ एक डाटा है या ये एक वर्डिक्ट है? लेट्स फाइंड आउट. A score is a flag, not a verdict. आइए देखते हैं कैसे. False positives are real. Non-native English writers, technical and scientific writing, and even heavily edited human drafts have all been mistakenly flagged in documented cases. और एक वेल नोन केस है पीएचडी स्टूडेंट का जहां उसके थीसिस के इंट्रोडक्शन को फ्लैग किया गया कि ओवर 60% जो है एआई जनरेटेड है, जबकि शी हैड रिटन एवरी वर्ड herself over 4 months without even using spell check suggestion. That's exactly why no score alone should be treated as proof of misconduct.
और इसके मिस्टेक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन राइटिंग में जो हैविली एडिटेड हों और हाईली टेक्निकल एकेडमिक्स हों, जैसे कि हमारे थीसिस या हाईली टेक्निकल पेपर रिसर्च पेपर्स में होती है। सो how do you actually use AI safely in your research and writing? The answer is simple: follow the rules. 5 rules for using AI ethically. Use AI to brainstorm and outline, not to generate your final sentences. Let it organize your thinking, you do the writing. Number 2. Never paste AI output directly in your thesis or manuscript. Rewrite करें हर चीज़ को अपने words में with your own example and your own data. Number 3. Disclose करें AI का use जहाँ पे इंस्टीट्यूशन और जर्नल की पॉलिसी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करें. Number 4, keep your draft, Google Doc versions, history, word track changes. क्योंकि ये प्रूव करता है कि दिस इज योर ओन राइटिंग, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन कर लिया जाए. नंबर 5 है यूज AI फॉर व्हाट इट्स एक्चुअली गुड एट. वो गुड किस पे है? लिटरेचर समरीज पे, ग्रामर चेक्स पे, फॉर्मेटिंग पे. एंड कीप योर एनालिसिस, योर आर्गुमेंट एंड योर कंक्लूजन इंटायरली योर ओन. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इफ यू गेट फ्लैग्ड एंड यू नो यू डिड नॉट चीट. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. If you ever flagged unfairly, what should you do? So number 1, stay calm, don't panic and don't argue. Ask for the actual AI writing report, not just the headlines को. जो highlighted sections होते हैं उनके लिए भी डिमांड करें. नंबर 3 है अपनी एविडेंस लाएं जो कि इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट हिस्ट्री है, नोट्स है, सोर्सेज है, आपका सर्च हिस्ट्री है. जो भी आपके प्रोसेस को शो करता है वो दिखाएं. And number 3, request a proper academic integrity review, not just a grade penalty from one instructor. As someone who sits on institutional review board, I can tell you कि जो fair process होता है always looks at more than one number. Then what's the final verdict? Let's see. AI is not your enemy and it's not a shortcut either. Use it at your research assistant, not at your replacement. The goal is not to fool the detector, the goal is to protect the integrity of your research. If this video helped you, subscribe. We are building a full AI in research series right here on Research Map. And while you wait for the next one, go check out our biostatistics series, relative risk, odds ratio, statistical test selection, sample size, linear regression, everything you need for your next Viva or paper. Until next video, Allah Hafiz.